मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं दर्पण जीविका महिला संकुल संघ के अंतर्गत HNMRP के रूप में काम करती हूँ। मैं जीविका में 2019 में जुड़ी थी और जब मैं जीविका में जुड़ी तो समूह के बैठक में जाने लगी और समूह के बैठक में जाने पर मुझे जानकारी मिला कि यहाँ की महिलाओं को उतना जानकारी नहीं है जितनी जानकारी स्वास्थ्य पोषण का होना चाहिए कि क्या खाने से क्या फायदा होता है। मेरा नाम इंदिरा देवी है। मैं नालंदा जिला हिलसा प्रखंड जुनियार गांव से हूँ और दीदी मैं समूह की सदस्य हूँ, सरस्वती जी का स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मुझे किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं था कि किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, ना खाना चाहिए, किससे क्या लाभ है। इसके कारण सिर्फ बचत जमा निकासी हम लोग जानते थे। इसका नतीजा ये था कि हमारे घर में हम भी अस्वस्थ रहते थे, हमारे परिवार वाले भी अस्वस्थ रहते थे। हम लोगों को जो जिला स्तर और राज्य स्तर पर ये ट्रेनिंग दिया जाता है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से ही हम लोगों को इतना जानकारी मिला और हम उस जानकारी को लेकर के अपने समूह के बैठक में, VO के बैठक में जाते हैं, CLF के बैठक में जाते हैं और वहाँ महिलाओं को ये जानकारी देते हैं कि क्या खाने से क्या फायदा होता है और गर्भवती माता को क्या खाना चाहिए, धात्री माता को क्या खाना चाहिए, छोटे बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, नवजात शिशु को कैसे देखभाल करना चाहिए। ये सब जानकारी हम अपने समूहों के दीदी को देते हैं। जो लोग हैं, दीदी लोग हैं जो कि इस जानकारी को अपना करके और आज हमारे समूह की जो दीदी हैं, हमारे जो फील्ड की दीदी हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत ही स्वस्थ हैं, उनका बच्चा भी स्वस्थ है। हमारे फील्ड में कुछ ऐसी भी दीदी हम लोगों को मिली जो दीदी की मैंने पैसे से मजबूत दीदी नहीं है, उनके पास इतनी नहीं है कि वो दीदी हर रोज सब्जी को खरीद के खा सकते हैं, हर रोज जा सकते हैं बाजार। तो हमने उन दीदी को समझाया कि दीदी आपके घर के पास जो छोटा बड़ा जो भी टुकड़ा में जमीन है, उस टुकड़े का जमीन में आप एक पोषण बगीचा लगाइए जिसमें 3 से 4 प्रकार का साग और सब्जी हो, मौसम के अनुकूल सब्जी हो, जिस मौसम में जो सब्जी उगाया जाता है उसी सब्जी को लगाना है। फल और सब्जी में जैसे पपीता, अमरूद, ये सब भी लगाना है, साग भी लगाना है। इस तरीका से लगा करके दीदी वो अपने रोज के खाने में विविधता को अपना सकती हैं, खाद्य समूह को पूरा कर सकती हैं। घर घर जा करके फ्लिप चार्ट के माध्यम से खाद्य समूह का जानकारी हम लोग देते हैं। उसमें क्या खाने से क्या फायदा होता है, बच्चों को क्या खाना चाहिए, गर्भवती माता को क्या खाना चाहिए, धात्री माता को क्या खाना चाहिए, बुजुर्ग जो है उनको क्या खाना चाहिए, इसके लिए समझाते हैं। और उनके घरों में हम लोग स्टिकर भी साटते हैं, जिस स्टिकर को देख करके, ताकि वो उस स्टिकर को देख करके अपने रोज के खाने में विविधता को अपनाएं और सही पोषण अपनाएं। मेरे यहाँ MRP पूजा दीदी जो है स्वास्थ्य से हैं, वो हमारे यहाँ समूह में आई और विभिन्न प्रकार का जानकारी दी, खास करके गर्भवती और धात्री महिला के बारे में भी। और उनके बताए अनुसार जैसे गर्भवती महिला को 10 में से कम 5 समूह के खाद्य पदार्थ को रोज खाना चाहिए और धात्री महिला को 7 में से कम 4 समूह के खाद्य पदार्थ को जरूर खाना चाहिए। इसमें दीदी उन्होंने जो बताई, हमारी बहू एक बार गर्भवती थी, उससे पहले वो गर्भवती थी, उन्हें बहुत विभिन्न प्रकार का कष्ट भी उठाना पड़ा था। लेकिन जब से MRP दीदी आई, उनसे मैं जानकारी ली और उसी प्रकार मैं अपने बहू को गर्भावस्था के दौरान खान पान पर बहुत ध्यान दी। जैसे 10 में से 5 समूह के खाद्य पदार्थ को तो अवश्य खिलाती थी, अपना घर में पोषण बगीचा भी लगाई, जानवर भी पालते थे और इस प्रकार में हमें बहुत आसानी से पौष्टिक आहार मिल जाता था। और 1-2 तरह के लाल पीला फल भी बागान में लगा दिए थे, इसके कारण हमें पौष्टिक आहार आसानी से मिलता था। मैं अपने बहू को भी खिलाती थी, हम जितने भी परिवार थे सभी लोग खाते थे, जिसके कारण मैं आज स्वस्थ हूँ, हमारे बच्चे भी स्वस्थ हैं, हमारा पोता भी स्वस्थ है, हम सब परिवार स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य पोषण की ये जो जानकारियाँ परियोजना के द्वारा हमें मिली है, इसे न सिर्फ हम समूह की दीदी को बल्कि अपने ऊपर भी इसका पालन करती हूँ और सही पोषण से अपने आप को भी स्वस्थ रखती हूँ और अपने परिवार लोग को भी स्वस्थ रहने में मदद करती हूँ।